अस्सलाम वालेकुम, साकिब अली टेक्सटाइल की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो के अंदर आजकल का हॉट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो करेंसी। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम काम कैसे करता है? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन को प्रेस कीजिए, टैप कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी सबसे मेन इशू डबल स्पेंडिंग का है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कौन सी अथॉरिटी है जो ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है, डबल स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है, फेक एंट्रीज को कंट्रोल करती है? तो इसके पीछे जो बैकबोन टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन की है। अब हम आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लेन करेंगे। आखिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है जिसकी बेस पे ये क्रिप्टो करेंसी काम करती है? ब्लॉकचेन एक ऐसी डिजिटल वर्चुअल पब्लिक लेजर है, एक ऐसा डेटाबेस है जो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं है। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर होने वाली तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अगर ए किसी बी को बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करता है, इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एक ब्लॉक जनरेट होता है जिसको हम पेंडिंग ब्लॉक कहते हैं। इस पेंडिंग ब्लॉक के अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, उसका सेंडर, उसका रिसीवर, दोनों की आईडीज, उसकी अमाउंट, एक टाइम स्टैम्प। चेन ऑफ ब्लॉक्स या ब्लॉकचेन का हिस्सा बनने के लिए इस पेंडिंग ब्लॉक को माइनर्स के हवाले किया जाता है। ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है जिसके अंदर हर बंदा जो क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहा है, खास तौर पे माइनर्स जो क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करते हैं, उनके पास ये ब्लॉक जाता है। उनके लिए ये एक मैथमेटिकल पजल होता है, उन्होंने इसको सॉल्व करना होता है और ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाना होता है। पेंडिंग ब्लॉक है, इस पेंडिंग ब्लॉक का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्क्रीन पे आपके सामने इस पेंडिंग ब्लॉक का स्ट्रक्चर सामने आ रहा होगा। इस ब्लॉक के अंदर एक क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है। क्रिप्टोग्राफिक हैश क्या होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं ब्रीफली। उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर क्या चीज होती है? ट्रांजैक्शन डिटेल्स। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में मैं आपको बता चुका हूं कि सेंडर और रिसीवर की कुछ आईडीज होती हैं, टाइम स्टैम्प होता है, नॉन्स होता है। अब इस ब्लॉक को हमने ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाना है तो उसके लिए माइनर्स मैदान में आते हैं। तो माइनिंग क्या है ये आगे चल के वीडियो के अंदर मैं आपको माइनिंग भी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हैशिंग के बारे में बताना चाहता हूं। क्रिप्टो करेंसी की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हैशिंग के बारे में पता होना चाहिए। हैशिंग एक ऐसा ब्लैक बॉक्स होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल एल्गोरिदम होता है, एक ऐसा कंप्यूटेशनल बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारी इनपुट्स आती हैं या डिफरेंट साइजेस की इनपुट्स आती हैं और उसने एक फिक्स्ड साइज की आउटपुट देनी होती है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज होने वाला जो हैशिंग एल्गोरिदम है वो SHA-256 है, जो सबसे सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम समझा जाता है। इसकी इनपुट पे वो पेंडिंग ब्लॉक आता है और इस जो ब्लैक बॉक्स हैशिंग एल्गोरिथम की आउटपुट होती है वो फिक्स साइज 32/256 बिट होती है। क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के ऊपर एक ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है या उसको कहें कि वो ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाती है तो ये हैश वैल्यू जो ब्लॉकचेन का हिस्सा बनती है, ये हैश वैल्यू ट्रांजैक्शन आईडी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यही ट्रांजैक्शन आईडी या हैश वैल्यू आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हर एक ब्लॉक अपने से पिछले ब्लॉक को लिंक करता है। हर एक ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉक का एक हैश होता है। तो अब हम बात करते हैं ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या ईदर ये बनता कैसे है, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है? इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट नहीं कर रही। ये एक ऐसा पीयर टू पीयर नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे नोड्स जिनको हम माइनर्स बोलते हैं वो कनेक्टेड हैं। उनके पास कंप्यूटेशनल पावर होती है, उनके पास हजारों ऐसे पीसी होते हैं जिनको ASIC कहते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनके जरिए वो अपनी कंप्यूटेशनल पावर्स को यूज करते हुए वो जो मैथमेटिकल फंक्शन हमने हैश फंक्शन जिक्र किया था वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही एक बंदा दूसरे को बिटकॉइन ट्रांसफर करता है तो पीयर टू पीयर नेटवर्क या क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के अंदर एक पेंडिंग ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। ये पेंडिंग ब्लॉक एक ऐसी अनकमिट ट्रांजैक्शन होती है या अनवेरिफाइड ट्रांजैक्शन होती है जिसने अभी ब्लॉकचेन का हिस्सा बनना है। तो इसको ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाने के लिए माइनर्स की हेल्प ली जाती है। अब माइनर इसका क्या करते हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क या क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पे मौजूद जितने भी माइनर्स होते हैं वो इस पेंडिंग ब्लॉक को
लेते हैं, अपनी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को यूज करते हुए इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस ब्लॉक का एक हैश क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कुछ सर्टेन नंबर ऑफ जीरोज उसके स्टार्ट में आ जाते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि 6 जीरोज, अगर उसके स्टार्ट में 6 जीरोज आ जाते हैं तो वो हैश कैलकुलेट करने वाला पीसी उसको नेटवर्क पे भेजता है और देखा जाता है कि ये करीब तरीन मैच हो सकता है इस हैश वैल्यू का, तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कंसीडर किया जाता है। जब उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कंसीडर किया जाता है तो वो पेंडिंग ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है और माइनर को क्या मिलता है, माइनर को हर ब्लॉक को वेरीफाई करने के अगेंस्ट एक रिवार्ड दिया जाता है क्रिप्टो करेंसी की सूरत में। ये जो रिवार्ड होता है यही नई क्रिप्टो करेंसी को जन्म देता है। जितने ज्यादा रिवार्ड मिलते जाते हैं ये करेंसी टोटल कॉइन बेस के अंदर ऐड होती जाती है। अब ये जो माइनिंग है, ये माइनिंग कोई इजी टास्क नहीं है। माइनिंग के लिए बहुत पावरफुल हार्डवेयर आपको चाहिए होता है। माइनिंग करने के लिए टेक्निकली एक टर्म यूज की जाती है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर देखा जाता है कि काम करने वाला पीसी, कंप्यूटेशन करने वाला पीसी कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हर एक ब्लॉक को सॉल्व करने या उसका एक डेफिनेट हैश कैलकुलेट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। बिटकॉइन की अगर एग्जांपल लें तो इसका एक ब्लॉक पेंडिंग ब्लॉक से ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका ये डिफिकल्टी लेवल होता है जिसको हम ब्लॉकचेन हाइट भी बोलते हैं।